तो आपने देखा कि कैसे एकेश्वर ब्लॉक के डोबल गांव में माहौल भक्तिमय है, माहौल आध्यात्ममय है, माहौल पुरसुकून है और माहौल आनंदोत्सव से सराबोर है। जी हां, आज सुमा फूफू के घर में जो निरंकार की पूजा हो रही है उसका आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन का श्री गणेश हुआ। पैया की जो डाली है उसको लेने के लिए पूरी यात्रा वहां गई और सबसे रोमांचकारी वहां पर जो देवी देवताओं का आवाहन था, निरंकार भगवान का आवाहन था। और पैया की डाली को काटने से पहले, पैया की डाली जो कि विष्णु भगवान का अंश होता है, उससे पहले जो गरुड़ भगवान हैं जो कि शक्ति का प्रतीक हैं, जो कि खुद विष्णु के वाहन हैं, उनका जो वहां पे प्रकट होना, वो जब आते हैं उत्तर दिशा की तरफ से और उसके बाद ये द्योतक है कि अब हम उस पवित्र पैया की यानी पद्म की डाली को काटकर पूजा के लिए घर ला सकते हैं। तो मैं सीधा आपको डोबल गांव के पंचली क्षेत्र में लिए चलता हूं जहां पर कि पूरा गांव उमड़ा हुआ है, देवताओं का आवाहन हो रहा है और पैया की डाली को लाने की तैयारी की जा रही है। निरंकार जात पंचली में पहुंच चुकी है। ये देखिए वहां पैया की डाली लेने के लिए, और अब यहाँ पर देवताओं का आवाहन किया जा रहा है ढोल दमाव से। और ये मुख्य जगरी देखिए, ये निरंकार भगवान को आहूत कर रहे हैं, उनको वहाँ पे बुला रहे हैं और माहौल वहाँ पर भक्तिमय है। बिल्कुल पूरा गांव यहाँ पर पंचली में उमड़ा हुआ है पैया की डाली को लेने। और ये देखिए सुमा फूफू के बड़े बेटे चन्नी चंदन सिंह पर ये निरंकार देवता प्रकट हो चुके हैं और अब ये उनके दूसरे बेटा मन्नी, उन पर भी ये देवता आ चुके हैं। और देखिए किस तरह का माहौल है। और ये जो महिला सामने नाच रही है ये आमा देवी है। और ये इनके तीसरे पुत्र सुमा फूफू के तीसरे पुत्र जगमोहन, और इन पर ये गीत प्रकट हुए हैं। और ये देखिए ढोल दमाव बजा रहे गिरीश चंद्र को कैसे उन्होंने उनके थाप दी उनके ढोल पे। और ये नृत्य, ये दृश्य, ये देवताओं का आहूत और देवताओं का प्रकटीकरण और माहौल गजब। और ये सुमा फूफू की बेटी हैं और यहाँ पर इन पर देवी प्रकट हुई हैं। ऐसा माहौल यहाँ पर है इस तरह के। और ये देखिए ये देवियाँ यहाँ पर नृत्य कर रही हैं, इन पर देवियाँ आ चुकी हैं इन महिलाओं पर। और ये अपने बिल्कुल पूरे चरम पर है यहाँ पर भक्तिभाव, यहाँ पर देवियों का नृत्य, देवियों का आवाहन, मंत्रोच्चार, ढोल दमाव, सब कुछ। और ये देखिए ये आह्वान है गरुड़ भगवान का। जब तक गरुड़ ना आ जाए तब तक पैया की डाली नहीं काटी जाती है, उनका भी आह्वान किया जाता है। और विष्णु भगवान की सवारी गरुड़ उत्तर दिशा यानी नभु की चौर की तरफ से पहुंच चुके हैं यहाँ पर। बहुत ही गजब। और इस खुशी में गरुड़ भगवान का आने इस बात का द्योतक है कि अब आप पैया की डाली को काट सकते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, शुभ मुहूर्त है। और गरुड़ महाराज की इस आदेश के बाद, इस आज्ञा के बाद गांव की महिलाओं में झूम पड़ी हैं। महिलाएं गांव की नृत्य कर रही हैं। ये देखिए कैसे पैर के साथ पैर मिल रहे हैं, हाथ के साथ हाथ मिल रहे हैं। ऐसा दृश्य आपने कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा आनंद आपने कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा मनोरम दृश्य। और ये अब पैया की डाली सुमा फूफू के घर आ चुकी है और वहाँ पर अब ये जो प्रक्रिया चल रही है इसको पाटिया की चौकी कहते हैं। चन्नी अपने सर पे यानी बड़े लड़के फूफू के अपने सर पे पाटिया की चौकी लिए हुए। और ये इसके बाद जो दिन भर की जो पूजा प्रक्रिया होती है वो इसके लिए यहाँ
यहाँ से शुरुआत हो जाती है उसकी, और आगे की पूजा पैया प्रक्रिया लेकर वापिस आ चुकी है यहाँ से और श्री गणेश आगे की पूजा की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान इस पूजा के जो मुख्य जगरी हैं गुणानंद जोशी जी और उनके सुपुत्र सूर्यकांत जोशी जी, उनसे आपको रूबरू करवाता हूँ। मेरा नाम साहब गुणानंद जोशी है जी। 1983 से कर रहे हैं जागरी का काम, है ना? तो आप सारी विधाएं आती हैं आपको जागरी की, मतलब सारे देवी देवताओं को, कोई सबको आप नचा लेते हैं, सबको आह्वान करके उनको ले आते हैं। अच्छा, आप जागरी की जो परंपरा है धीरे धीरे क्या है, उत्तराखंड में जो हमारी लोक परंपराएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। जैसे आप तो सीख रहे हो, आप तो बुजुर्ग भी हैं, लेकिन अब आगे की पीढ़ी ये सीखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती है, बिल्कुल रुझान नहीं रखती। मेरा लड़का है सूर्यकांत जोशी। सूर्यकांत जोशी, उसको मैं काम सिखा रहा हूँ। और वो इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट लेके कर रहा है? हाँ, कर रहा है। मुख्य जागरी जो हैं हमारे हैं गुणानंद जी हैं, इनके बेटे से रूबरू करवाता हूँ। नाम सूर्यकांत जोशी, सूरज जोशी, मतलब सूरज जोशी। हाँ, ये बताइए, आप तो यंग है अभी, और ये जो जागरी का काम है बहुत पुराना काम है, पुराने परंपरा है हमारी। आजकल के लड़के पुरानी परंपरा को पसंद नहीं करते हैं, तो आप मन से करते हो या पापा के डर से करते हो? नहीं, मन से भी करते हैं। मन से? हाँ, आपका मन लगता है? मन, हाँ, मतलब पुराने से करके आए, दादाजी करते थे, आपके दादाजी करते थे, तो आपने देखा है दादाजी करते हुए भी? हाँ। तो आपको जब वो करते थे तो अच्छा लगता था? हाँ, अच्छा भी। और हम अब करने का मकसद वही है कि उत्तराखंड में देवभूमि, यहाँ मतलब जो चीजें लोग भूलते जा रहे हैं संस्कृति को, उन लोगों को बताना है कि भाई अभी ये चीजें है, मतलब गढ़वाल में ये सब चीजें अभी होती है, अभी ये सब। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, क्योंकि आप इस विधा से जुड़े हुए हैं, इस कला से जुड़े हुए हैं। हमारी उत्तराखंड की जो एक गौरवमयी कला है ये, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं भी करते हैं। लेकिन हमारे आपके साथ हमने देखा कि आपके पापा आपको सिखा रहे हैं। मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ लगातार, और आपकी खास बात मैंने ये देखी है कि हर बात में आप उनको पूछ रहे हैं कि ये कैसा है, ये कैसा है, और वो बहुत इंटरेस्ट से बता रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड के जो मुख्य वाद्य हैं ढोल दमाऊ, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उस टीम की जो कमान है वो है चुरकुंडी गांव के गिरीश चंद्र शर्मा जी के हाथों में। और वो क्या कहते हैं, उन्होंने इस विधा को कैसे सीखा और कैसे कायम रखा हुआ है, मैं उन्हीं के मुंह से आपको सुनवाता हूं। आप चुरकुंडी गांव के गिरीश चंद्र हैं। आपने देखा कि जो हमारे पहाड़ का जो वाद्य है ढोल दमो, ये उसके बिल्कुल महारथी हैं। गुर, मतलब हर गुर उनको आता है। और आपने देखा कि ये जो पूजा हो रही है उसमें किस तरह से वो देवताओं को नचा रहे थे, और सारे मंत्र और सारे वो के बहुत महारथी हैं, बहुत निपुण हैं इस कला में वो। ये कितने सालों से आप कर रहे हैं ये सब? ये मतलब ये ढोल का जो है, मेरे को हो गए 30 साल। 30 साल से 30 साल से आप ये बजा रहे हैं। तो आपने सीखी कहाँ से है ये? अपने माँ बाप से। हाँ जी, बाप से। अपने पिताजी, क्या नाम था उनका? श्री श्यामलाल। श्री श्यामलाल जी, है ना? वो पहले बजाते थे? हाँ, तो उनसे सीखा मैंने। उन्हीं से सीखा। तो आप शादी ब्याह में तो जाते ही होंगे, लेकिन ये पूजा वगैरह, विशेषकर पूजा में जाते हैं। विशेषकर पूजा में जाते हैं, तो सारे मंत्र वगैरह सब जानते हैं आप? सबको नचा लेते हो? कोई देवता बिगड़ जाए तो कभी ऐसे सुधार लेते हैं? सुधार लेते। और ये पूजा के अंत में अब ये सामूहिक भोज हो रहा है, ये पूजा की प्रसादी है।